नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास पोखरियाल है और आप स्टडी जोन एजुकेशन का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम रोज़ शाम को दिन भर की करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, जो कि सबसे पहले होती है। यही करंट अफेयर्स आपको अगले दिन लगभग सभी चैनल पर मिल जाएंगे। तो अगर आप सबसे पहले करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर का। ध्यान से देखना है आपको इस वीडियो को। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि एक डिटेल पीडीएफ होता है, तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया जाता है, या फिर इसको बोलेंगे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि 16 मई को। हर साल 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है। ये जो दिवस है ये विज्ञान, सांस्कृतिक, कला और शिक्षा और सतत विकास, इसके अलावा जो भी हमारे सीधी भाषा में बोलें, जो भी हमारे जो विभिन्न जो फील्ड हैं, बिना प्रकाश की भूमिका के कोई भी फील्ड जो है सक्सेस नहीं है। प्रकाश चाहे किसी भी रूप में हो वो, ठीक है। तो इसी सब चीज़ों को, मतलब क्या है प्रकाश का महत्व, इसी सब चीज़ों को प्रकाश जो है प्रदर्शित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है, लाइट के महत्व को बताने के लिए। इस दिन 1960 में, यानी कि 16 मई 1960 को भौतिक शास्त्री और इंजीनियर थियोडोर मैनन ने लेज़र का पहला सफल संचालन किया था। तो इसी उपलक्ष्य में हर साल ये दिवस मनाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि मई 2020 में किसके द्वारा इंडियन रोबोटिक्स सॉल्यूशन के सहयोग से थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हेडगियर नामक उपकरण लॉन्च किया गया है। अभी रिसेंटली दिल्ली पुलिस ने एक हेलमेट या हेडगियर आप बोल सकते हो, एक उपकरण मतलब इन्होंने लॉन्च किया है जो कि हेलमेट की तरह है। इसको नाम दिया गया है थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हेड गियर, ठीक है। तो इसको मतलब जैसे हम लोग हम हेलमेट पहनते हैं सर में, तो उसी तरीके का सेम ये है। तो जो पुलिसकर्मी होंगे वो इसको पहन के जो है इसमें जो ये मतलब ये जो उपकरण है ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि इसमें जो है मतलब मानव का जो शरीर है उसका तापमान का जो है पता लगाया जा सकता है। तो जो मतलब पुलिस जो है आसपास जिन लोगों को भी देखेंगे उन लोग एक तरीके से जांच कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 का जो है मतलब तापमान से काफ़ी ज़्यादा जो है उससे रिलेट है। क्योंकि जिसके शरीर में कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं तो उसका शरीर का तापमान भी अधिक होता है, ठीक है। तो कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। तो यही जो कॉम्बैट हेड गियर है इसके द्वारा मतलब जो है किसी के द्वारा शरीर का जो है तापमान पता लगा सकते हैं पुलिसकर्मी 10 से 15 मीटर की दूर से। कहीं कहीं पर ये 5 से 10 मीटर दिया है, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है आपको ये याद रखना। ये स्टैंडर्ड मैंने लिख दिया 10 से 15 मीटर की डिस्टेंस से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा गोल नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। अभी रिसेंटली गोल नामक कार्यक्रम का शुभारंभ जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ये जो कार्यक्रम है इसको फेसबुक इंडिया के सहयोग से जो है संयुक्त रूप से लॉन्च किया है। तो दो लोगों का मतलब जो है दो लोगों का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें जनजातीय कार्य ऊर्जा मंत्रालय शामिल है, इसके अलावा जनजातीय कार्य मंत्रालय शामिल है, इसके अलावा फेसबुक इंडिया शामिल है, ठीक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल माध्यम से आदिवासी युवाओं को उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करना है, ठीक है। तो जो आदिवासी लोग हैं हमारे, जो बच्चे हैं, उनमें जो प्रतिभा है वो मतलब जो है उनको शिक्षित करने के लिए, और उनके जो अगर कोई टैलेंट उनके अंदर है तो उसको मतलब एक अच्छा जो है मंच उपलब्ध करवाने के लिए ये जो गोल नामक जो कार्यक्रम है इसका शुभारंभ किया गया है। गोल का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। मैं अक्सर आपको बोलता हूँ कि आजकल ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा कि केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के द्वारा गोल नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, GOAL दिया होगा, ठीक है। गोल नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो इस गोल में जो है एल का मतलब क्या है आपसे ये पूछ लेगा, या फिर जी का मतलब क्या है, ठीक है। तो अगली बार से जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो ऐसे ही बनाऊंगा जैसे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप फिलहाल में याद रखिएगा गोल का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा हैं, फेसबुक के CEO हैं मार्क जुकरबर्ग, और जो मुख्यालय है फेसबुक का वो है कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने छोटे व्यापारियों, ऑटो रिक्शा मालिकों, इलेक्ट्रीशियन, नाइयों और छोटे पेशेवरों के लिए 1 लाख रुपए का गारंटी रहित ऋण योजना शुरू की है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि गुजरात में।
अभी रिसेंटली गुजरात सरकार के द्वारा जो हमारे जो छोटे स्तर पे जो लोग काम करते हैं, ठीक है, जिसमें नाई हो गया, ऑटो रिक्शा के जो मालिक हो गए, इलेक्ट्रीशियन वगैरह हो गए, जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, उन लोगों के लिए एक योजना शुरू की है। 1 लाख रुपए तक की जो है इसमें बिना गारंटी के जो है सरकार लोन उपलब्ध करवाएगी। इस योजना को नाम दिया गया है आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। इसके तहत 3 साल की अवधि के लिए 1 लाख रुपए तक का जो लोन है वो 2% के ब्याज दर पर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 साल के लिए लोन दिया जाएगा किसी भी व्यक्ति को 1 लाख रुपए तक का 2%, ठीक है। इन लोगों का अगर इनकी कैटेगरी में कोई शामिल होता है तो, ठीक है, छोटे व्यापारी हो गए, ऑटो रिक्शा के मालिक हो गए, तो इन सभी लोगों को ये जो है ऋण दिया जाएगा, ठीक है। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना जो है इस ऋण योजना का नाम है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5वां। मई 2020 में प्रसिद्ध डैश देवेश रॉय का निधन हो गया। देवेश रॉय प्रसिद्ध क्या थे? लेखक थे। सो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। अभी रिसेंटली देवेश रॉय का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बंगाली भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे। इनका उपन्यास था एक, जिसका नाम था तीस्ते पियरे ब्रिटेंटो। तो इस उपन्यास के लिए इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 के निम्नलिखित में से कौन सा देश कोविड-19 महामारी का आधिकारिक अंत घोषित करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है? पहला यूरोपीय देश जिसने कोविड-19 महामारी के अंत की घोषणा की है तो वो है स्लोवेनिया। यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। यूरोप का पहला देश है स्लोवेनिया, जहाँ पर कि कोविड-19 का कोई भी मरीज इस वक्त नहीं है। 13 मई तक यहाँ पर 1467 पॉजिटिव मामले थे, जिसमें से 103 लोगों की जो है इससे मौत हो गई थी, ठीक है। तो इसके बाद से जो है यहाँ पर मतलब कोविड-19 के कोई भी जो है मरीज़ देखने को यहाँ पर नहीं मिले, ठीक है, स्लोवेनिया में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर ध्यान होना चाहिए। स्लोवेनिया की राजधानी जुबल्जाना है, मुद्रा यहाँ की यूरो है। मैं आपको स्लोवेनिया ले चलता हूँ तो आप समझ पाएंगे कि स्लोवेनिया कहाँ पर पड़ता है। यहाँ से देखिएगा, ये इस कोने से, ये अपना इंडिया है, पाकिस्तान के जस्ट बगल में आप देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये जो है ये स्लोवेनिया है, ठीक है। क्रोशिया भी आपको दिख रहा है। मैं इस एरिया को अगर थोड़ा सा जूम करके आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊं तो कुछ इस तरीके के साथ जो है आपको ये स्लोवेनिया दिखता है। तो ये यूरोप का पहला देश है जहां पर जिसने कि आधिकारिक तौर पर अपने आप को कोविड-19 महामारी से मुक्त घोषित कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि निम्नलिखित में से किसने मई 2020 में MIRASD कोविड-19 डैशबोर्ड नामक कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया है? एक डैशबोर्ड विकसित किया है अभी रिसेंटली, जिसका नाम रखा गया है MIRASD कोविड-19 डैशबोर्ड। तो ये जो डैशबोर्ड है इसको विकसित किया है IIT गांधीनगर ने, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही है। तो आपको ये चीज़ यहाँ से याद रखना होगा। तो जो भी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो अस्पताल हैं, हॉस्पिटल हैं, या फिर जो लोग हैं, वो कोरोना वायरस की जांच की योजना जो है तैयार करने में, और जब बंद जो है मतलब जैसे कि हमने लॉकडाउन चल रहा है तो इसमें मतलब बेसिकली पूरी जानकारी दी गई है इस डैशबोर्ड में कि किस तरीके से कोविड-19 फैलता है, किस तरीके से इसको मतलब इससे बचाव जो है संभव है। तो उन सभी चीज़ों की जानकारी जो है इस डैशबोर्ड पे आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो जो हॉस्पिटल है या फिर जो हमारा प्रशासन है, जो लोग हैं, उनको जो है इससे मदद मिलेगी ताकि वो थोड़ा बहुत जो भी योजनाएं हैं वो बना पाएँ, ठीक है, कोविड-19 को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि मई 2020 में अंजुम मोदगिल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। हमको बताना है अंजुम मोदगिल का संबंध किस खेल से है। सो अंजुम मोदगिल जो है वो निशानेबाज हैं, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही है। वहाँ प्रसिद्ध भारतीय निशानेबाज हैं अंजुम मोदगिल, और अभी रिसेंटली इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इसके अलावा जसपाल राणा हैं, इनको लगातार दूसरे साल द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, ठीक है। तो 2 लोग हैं, और इन जो भी जब नामांकन होता है किसी भी पुरस्कार के लिए तो जो सर्वोच्च संस्था होती है उससे रिलेटेड कामों की वही जो है नामांकित करती है। तो इसमें जो है निशानेबाजी से रिलेटेड था, तो इनको भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने जो है इनके नाम को जो है मतलब खेल रत्न के लिए नामित किया है, ठीक है। सर्वोच्च पुरस्कार है ये खेल रत्न, खेलों से संबंधित।
क्वेश्चन नंबर 9 है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए 1 साल तक अपने वेतन का कितना प्रतिशत दान करेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि 30%। अभी रिसेंटली राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ये घोषणा की है, राष्ट्रपति भवन की तरफ से ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति अपना 30% वेतन जो है अगले 1 साल तक दान दे देंगे। इसके अलावा जो उनके मार्च महीने की जो सैलरी रहेगी वो भी जो है पीएम केयर फंड में दान कर दी जाएगी। राष्ट्रपति का जो वर्तमान वेतन है वो 5 लाख रुपए है, और ऑलरेडी राष्ट्रपति से संबंधित मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको सभी चीज़ें बताई थी। राष्ट्रपति का सिलेक्शन मतलब नाम कैसे जो है राष्ट्रपति चुने जाते हैं, इसके अलावा क्या क्या प्रोसेस है पूरी, वो मैंने आपको बताई थी। अगर हो सकेगा तो मैं आई बटन पे आपको दे दूँगा इनसे रिलेटेड वीडियो, तो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने सैलरी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में और पेंशन वगैरह के बारे में भी डिटेल से बात कर रखी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की, कि मई 2020 में भारतीय कोस्ट गार्ड ने कहां पर पहला तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत ICGS सचेत को कमीशन किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि गोवा में। अभी रिसेंटली भारतीय कोस्ट गार्ड ने गोवा में पहला तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत ICGS सचेत को कमीशन किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ICGS सचेत तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना के तहत 5 जहाज़ों में से एक है। ये सरकार की एक परियोजना है, अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना। तो इसके तहत 5 जहाज़ों को जो है शामिल किया जाएगा कोस्ट गार्ड में, यानी कि तटरक्षक बल में। तो इसमें से जो है जो ICGS सचेत है वो पहला जो है इस कैटेगरी का जहाज़ है। ठीक है, तो इसको अभी रिसेंटली कमीशन किया गया है, यानी कि शामिल किया गया है कोस्ट गार्ड में। किसने शामिल किया है? हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मई 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा उपकरण परीक्षण परियोजना को मंजूरी दी है। हमको बताना है कि इस परियोजना की अनुमानित राशि कितनी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि 400 करोड़ रुपए। अभी हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने रक्षा उपकरण परीक्षण परियोजना को मंजूरी दी है। इस योजना की जो अनुमानित खर्चा है वो है 400 करोड़ रुपए। इसके तहत जो हमारा जो रक्षा क्षेत्र है उसको अत्याधुनिक बनाया जाएगा, और इसका उद्देश्य रक्षा और हवाई क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत देश में विकसित और निर्मित सैन्य उपकरणों का परीक्षण किया जाएगा। इस योजना के लिए सरकार अनुदान के तौर पे, यानी कि जो सरकार जो खर्च करेगी इसके लिए 400 करोड़ रुपए में से जो 75% जो धनराशि है वो सरकार देगी। इसके अलावा जो 25% जो राशि है वो निजी उद्योग और साथ में जो राज्य सरकारें होंगी वो देंगी। ठीक है, इसके बाद आपके लिए कल के प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। आप में से काफ़ी लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया था। जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूं तो उसका आंसर ज़रूर दिया करिए, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट पढ़ता हूं, और जब मैं कमेंट पढ़ता हूं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग अच्छा से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। मैंने आपसे पूछा था कि मुस्तफ़ा अल कदीमी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसका जो सही आंसर था वो था इराक। इराक के प्रधानमंत्री बने हैं अभी रिसेंटली मुस्तफ़ा अल कदीमी। ओके, अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए प्रश्न है कि मई 2020 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सुरक्षित संदेश और फाइल शेयरिंग सेवा की बेस के अधिग्रहण की घोषणा की है। की बेस जो है उसका अधिग्रहण अभी रिसेंटली किसने किया है। थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, तो हो सकता है कुछ जो लोगों ने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा वो इसका आंसर नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर आपको आता होगा तो इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर कोई पॉइंट इस वीडियो में आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।